चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज बेस्ड ऑन पाइप्स एंड सिस्टम विच इज अगेन द पार्ट ऑफ क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। टॉपिक जो है हमारा उसी का पार्ट है। जो पाइप्स एंड सिस्टम है बेटा, अर्लियर क्लासेस 7th और 8th क्लासेस में हम लोगों ने टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट पढ़ा था। टाइम एंड वर्क का, उस टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट में क्या होता था, लेट अस सपोज ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, ए कैन डू a piece of work in x hour। हम लोग लिखते थे x hour में एक piece of work करता था, therefore is 1 hour work हम लोग निकालते थे, that was equals to 1 by x। Similarly b can do a piece of work in y hour और उसके बाद b is 1 hour work हम लोग निकालते थे, that was equals to 1 by y। और उसके बाद हम लोग करते थे कि we have to find out their together work। तो टुगेदर के लिए हम लोग क्या कर लेते थे, 1 by x plus 1 by y फाइंड आउट कर लेते थे और उसके बाद जितना आंसर आता था, लेट अस सपोज दिस इज x plus y ओवर xy, उसके बाद इसको रेसिप्रोकेट करके हम लोग आंसर लिख लेते थे कि टुगेदर दे कैन डू दैट पीस ऑफ वर्क इन सच आवर्स। सिमिलर केस हमारे पास यहाँ पे पाइप्स और सिस्टम के केस में भी आता है। पाइप्स और सिस्टम के केस में हमारे पास क्या होता है, दो तरह की हमारे पास पाइप्स होती हैं, एक इनलेट पाइप होती है और एक आउटलेट पाइप होती है। इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप का भी हमारे पास सेम वही कंसेप्ट होता है। यहाँ पे हम लोगों को ये कहा होता है कि इनलेट पाइप कैन फिल अ टैंक इन एक्स आर एंड आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन वाई आर। तो टुगेदर वो कितनी देर में पाइप को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास दो तरह की पाइप्स होती हैं, एक होती है इनलेट पाइप एंड सेकेंड वन इज आउटलेट पाइप। ठीक है जी। इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप में क्या होता है कि इट कैन फिल a tank or reservoir और आउटलेट हमारे पास क्या होता है, इट कैन एम्प्टी द टैंक और द रेजरवायर। ठीक है जी, इन पर्टिकुलर गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। उसके बाद फिर हम लोगों को ये कहा होता है कि टुगेदर कितनी देर में फिल कर सकते हैं या सेपरेटली वो हम लोगों को उनका वर्क फाइंड आउट करना होता है। अब इसमें हम लोगों को करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट लर्न करने पड़ेंगे। व्हाट आर दीज बेसिक कंसेप्ट, प्लीज नोट डाउन साइड वाइज, साथ साथ में आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा बेटा जी। फर्स्ट इज लेट अस सपोज बेसिक कंसेप्ट एंड फॉर्मूलेज, बेसिक कंसेप्ट्स एंड फॉर्मूले। नाउ फर्स्ट वन इज, फर्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट है दैट इज, ये लिखेंगे इफ एन इनलेट पाइप, इफ एन इनलेट पाइप can fill a tank in x hours, in x hours। अगर कोई इनलेट पाइप जो है किसी टैंक को x hour में फिल करती है, then its 1 hour work, 1 hour work will be equals to 1 by x। मीन्स टू से कि वो एक घंटे में जो टैंक है उसको 1 by x टाइम फिल करेगी। सिमिलरली सेकेंड, इफ एन आउटलेट पाइप, अब हम लोग बात करते हैं आउटलेट पाइप की। आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी, अब यहां पे मैं वर्ड फिल यूज नहीं करूंगा क्योंकि जो आउटलेट पाइप होता है वो लीकेज शो करता है। इन एन आउटलेट, इफ एन आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी अ टैंक इन वाई आवर्स, वो वाई आवर्स में एम्प्टी कर सकता है, देन इट्स 1 hour वर्क, 1 hour work will become equals to 1 by y। ये हम लोगों ने रेसिप्रोकेशन वगैरह करके फाइंड आउट करना होता है। अब इसके बाद हमारे पास जो मेन कंसेप्ट आता है उसका, इफ an inlet pipe can fill a tank in x hour and outlet pipe can empty the tank in y hours, case 1 when y is greater than x। मतलब क्या है कि एम्प्टी टैंक को एम्प्टी करने के लिए जो आउटलेट पाइप है वो इनलेट पाइप से ज्यादा टाइम लेती है। लेट अस सपोज कि एक टैंक को एक इनलेट पाइप 2 घंटे में फिल कर सकती है और आउटलेट पाइप उसको 5 hours 5 घंटे में एम्प्टी कर सकती है, देन वी कैन से दैट द पार्ट ऑफ टैंक, देन द पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड, पार्ट ऑफ टैंक फील्ड। क्योंकि नेचुरल सी बात है आउटलेट पाइप का टाइम ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें टैंक हमारे पास फिल होएगा। देन द पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड, बेटा ये चीज याद रखिएगा, अगर हमारे पास आउटलेट का टाइम इनलेट के टाइम से ज्यादा है तो हमेशा टैंक फिल होएगा, एंड दैट विल बी गिवन बाय 1 by x minus 1 by y।
1 बाय एक्स माइनस 1 बाय वाई। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये y माइनस एक्स ओवर एक्स वाई आ जाएगा। ये तो हो जाएगा। देन द पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 आवर, 1 घंटे में टैंक कितनी देर में फिल होएगा, कितना पार्ट फिल होएगा, दैट इज y माइनस एक्स ओवर एक्स वाई। देयरफॉर टैंक विल बी फिल्ड इन, टैंक विल बी फिल्ड इन। अब बेटा जी हम लोग इसका क्या है, रेसिप्रोकेट कर देंगे एंड इट विल बिकम एक्स वाई ओवर वाई माइनस एक्स। हमारे पास अगर आउटलेट लीकेज का टाइम ज्यादा है, इनलेट फिल करने थे, तो हम लोग क्या करेंगे 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय वाई, और हमारे पास जो टैंक है अल्टीमेटली फिल ही होएगा। उसके बाद सेकंड केस हमारे पास आ जाता है केस 2, व्हेन x इज ग्रेटर देन y। व्हेन x इज ग्रेटर देन y मतलब क्या है, टैंक को फिल करने का टाइम ज्यादा लगता है। मींस टू से इनलेट पाइप 5 घंटे में फिल करती है, लेकिन आउटलेट पाइप उसको 2 घंटे में खाली कर सकती है। तो नेचुरल सी बात है कि अगर खाली करने का टाइम कम है तो जो टैंक है इस बार वो फिल नहीं होएगा, वो टैंक एम्प्टी होएगा। तो अब यहां पे हम लोग लिखेंगे देन पार्ट ऑफ टैंक एम्प्टीड, पार्ट ऑफ टैंक एम्प्टीड। अब की बार यहां पे मैं वर्ड फिल्ड नहीं लिखूंगा बेटा जी, पार्ट ऑफ टैंक एम्प्टीड विल बी इक्वल्स टू 1 बाय वाई माइनस 1 बाय एक्स। इसको दोबारा सॉल्व करेंगे, x माइनस वाई ओवर एक्स वाई आ जाएगा। देयरफॉर अब की बार यहां पे लिख दूंगा, देयरफॉर टैंक कैन बी एम्प्टीड इन, टैंक कैन बी एम्प्टीड इन। बेटा जी दोबारा याद रखिएगा, मैं बार बार एम्फेसिस कर रहा हूं कि अगर हमारा एम्प्टी करने का टाइम ज्यादा है तो टैंक फिल होएगा, लेकिन अगर टैंक भरने का टाइम कम है एम्प्टी करने से, तो हमारा जो टैंक है वो हमेशा एम्प्टी होएगा। एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स वाई ओवर एक्स माइनस वाई। ये याद रखिएगा, ये दो फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है। अगर टैंक फिल होना है तो एक्स वाई ओवर वाई माइनस एक्स, लेकिन अगर टैंक एम्प्टी होना है तो एक्स वाई ओवर x minus y होगा। ठीक है बेटा। Now if we are having 3 pipes, if a pipe A can fill a tank in x hours, second pipe B can fill a tank in y hours, and third one a pipe C can empty करता है टैंक इन z hours। ठीक है जी। then टोटल टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल टाइम लिखने की बजाय हम लोग पहले लिखते हैं पार्ट ऑफ टैंक, क्योंकि रेसिप्रोकेशन में करना है। देन पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड कोलेक्टिवली इज इक्वल्स टू 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई माइनस 1 बाय जेड। याद रखिएगा जो एम्प्टी करने वाला केस है वो हमेशा हम लोगों ने माइनस में करना है। और एलसीएम लेते हैं, एलसीएम एक्स वाई जेड आ जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू वाई जेड plus zx minus xy. Therefore the tank can be filled, therefore tank can be filled in, अब इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड ओवर वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस एक्स वाई आर। अब होता क्या है कि ज्यादातर टाइम हम लोगों को आवर्स में गिवन होता है, लेकिन अगर मिनट में गिवन होता है ना, इवन देन हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड क्या है कि हमारे पास तीनों के तीनों टाइम मिनट में गिवन हो। हमारी चॉइस है, चाहे हम लोगों ने उसको मिनट में कन्वर्ट करके करना है या हम लोगों ने उसको आवर्स में कन्वर्ट करके करना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि तीनों के तीनों यूनिट सेम होने चाहिए, आइदर इन मिनट्स और इन आवर्स। ये तो हुआ कि अगर हमारे पास एक पाइप इनलेट है और एक पाइप आउटलेट है, तब होता है। अब हमारे पास एक और कंसेप्ट आता है कि अगर दो पाइप हमारे पास है और दोनों के दोनों इनलेट पाइप हैं। फोर्थ कंसेप्ट इज इफ अ पाइप ए, if a pipe A can fill a tank in x hours, अब की बार x hour में फिल करता है, और दूसरी पाइप B can fill the tank in y hours। अब की बार क्या है कि दोनों की दोनों इनलेट पाइप हैं। then together 1 hour work क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, एक्स वाई ओवर वाई प्लस एक्स ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स ओवर एक्स वाई। देयरफॉर यहां पे लिख रहा हूं, देयरफॉर टुगेदर दे कैन फिल इन
अब जो ये आंसर आया था इसको रेसिप्रोकेट करना है हम लोगों ने, टुगेदर दे कैन फिल इन xy ओवर x प्लस वाई आर्स। ठीक है जी। अगर दोनों इनलेट पाइप हैं तो हम लोगों को माइनस का साइन लगाने की जरूरत नहीं, हम लोग दोनों में क्या है प्लस का साइन लगाएंगे। और एक बात और, सबसे पहले हम लोगों ने उनका 1 आवर वर्क निकालना होता है और 1 आवर वर्क निकालने के बाद हम लोगों ने उनका रेसिप्रोकेशन करके टोटल टाइम निकालना होता है कि टोटल कितने टाइम में वो फिल करते हैं। सो now we are going to start exercise 1.6 based on these concepts and formulas of cistern and pipes. सबसे पहला फार्मूला, अगर हमारे पास दोनों के दोनों इनलेट पाइप हैं तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा xy ओवर x प्लस वाई। यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं 1 ओवर x 1 ओवर y करके, रेसिप्रोकेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा शॉर्टकट फार्मूला याद रखिए और उसके बाद आंसर निकल जाएगा। दूसरा है xy ओवर y माइनस x। ये होता है कि अगर आपके पास एक आउटलेट पाइप है और एक इनलेट पाइप है और आउटलेट पाइप का टाइम इनलेट पाइप से ज्यादा है। थर्ड फार्मूला है xy ओवर x माइनस y। अगेन वन इज आउटलेट पाइप एंड वन इज इनलेट पाइप, बट यहाँ पे क्या है कि इनलेट पाइप का टाइम आउटलेट पाइप से ज्यादा है और इस केस में टैंक जो है एम्प्टी होएगा, फिल करना मुश्किल हो जाएगा। थर्ड वन इज xyz ओवर yz प्लस zx माइनस xy। मींस टू से अगर हमारे पास दो इनलेट पाइप हैं और एक आउटलेट पाइप है, ठीक है, तो इस केस में हमारे पास टैंक को फिल करने का फार्मूला xyz ओवर yz प्लस zx माइनस xy हो जाता है। डायरेक्टली इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड सभी के यूनिट्स सेम होने चाहिए। कोई कोई क्वेश्चन होगा जिसको हम लोग 1/x 1/y कंसीडर करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि वहां पे हम लोगों को वर्क के अकॉर्डिंगली काम करना होगा। अगर डायरेक्टली टाइम पूछा होगा तो हम डायरेक्टली इन फॉर्मूलेज में वैल्यू पुट कर लेंगे। सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 1.6 फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा जी हम लोगों को कहा गया है 2 pipes A and B can fill a tank in 24 minutes and 36 minutes। बेटा देखिए यहाँ पे टाइम मिनट्स में गिवन है दोनों का, इसलिए आवर्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। If both the pipes are open together, then find the time in which the tank can be filled completely। अब हमारी चॉइस है कि हम लोगों ने इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है या इसको मिनट्स में ही रहने देना है, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने सॉल्व करना है। सो टाइम टेकन बाय पाइप ए, पहली पाइप जो हमारे पास है पाइप कैपिटल ए इज इक्वल्स टू 24 मिनट्स। सेकंड टाइम टेकन बाय पाइप बी इज इक्वल्स टू 36 मिनट। फिल करने के लिए हमारे पास टाइम 24 मिनट्स और 36 मिनट्स है, और हमको ये पूछा गया फाइंड द टाइम इन विच द टैंक कैन बी फिल्ड कंप्लीटली इफ बोथ आर ओपन टुगेदर। ठीक है जी, तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम टेकन बाय बोथ पाइप्स, टाइम टेकन बाय बोथ पाइप्स टुगेदर, मतलब दोनों इकट्ठे काम करना शुरू करते हैं और उनको टाइम कितना लगेगा। टुगेदर के लिए हमारे पास ये पहले वाला फार्मूला xy ओवर x प्लस वाई। सो x मल्टीप्लाई बाय y ओवर x प्लस वाई। पहले टाइम को मैं x कंसिडर कर लेता हूं, दूसरे टाइम को मैं y कंसिडर कर लेता हूं। सो इट विल बी 24 into 36 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 36। इट विल बी 24 into 36 डिवाइडेड बाय 60 आ जाता है। 12 के टेबल पे कैंसिल आउट करते हैं, ये आ जाएगा 3 एंड दिस विल कम आउट टू बी 5। सो 24 3s are 72 डिवाइडेड बाय 5 आ जाता है, दैट इज 14 साइड बाय 2/5 मिनट। अब इसको हम लोगों ने क्या करना है, कन्वर्ट करना है उसमें मिनट और सेकंड्स में, और मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 14 मिनट, और 2/5 मिनट्स को मैं सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करता हूँ 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा 12। सो आवर आंसर विल बी 14 मिनट्स 24 सेकंड्स। ठीक है, या तो आप इसको इस तरह से मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, या यू कैन लीव योर आंसर हियर ओनली 14 साइड बाय 2/5 मिनट्स। ठीक है बेटा, लेट अस स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में लिखा अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स एंड अनदर पाइप कैन एम्प्टी द सेम टैंक इन 60 मिनट। अब की बार ये बेटा यहाँ पे हम लोगों को क्या कहा गया है, टाइम टेकन बाय पाइप ए टू फिल इज 20 मिनट्स और टाइम टेकन बाय पाइप बी टू एम्प्टी, यहाँ पे मैं वर्ड यूज करता हूँ बी टू एम्प्टी द टैंक इज इक्वल्स टू 60 मिनट। अब यहाँ पे इसको 60 मिनट लगते हैं उसको एम्प्टी करने के लिए। तो बेटा जी अब हम लोगों ने फॉर्मूला कौन सा लगाना है, यहाँ पे देखिए मैंने 4 फार्मूले लिखे हुए हैं और उसमें से एक फार्मूला हमारे पास एम्प्टी करने वाला है और एक फार्मूला फिल करने वाला है। अब हम लोगों ने चेक करना है कि ये एम्प्टी होगा कि फिल होगा।
यहाँ पे देखिए जो y की वैल्यू 60 है वो x से बड़ी है. This formula, second formula will be used. Therefore, time taken by both pipes together क्या हो जाएगा? It will be equals to xy over y minus x. तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 60 माइनस 20. It will be 20 into 60 divided by 40. ये आ जाएगा कैंसिल आउट होकर 2 और ये इसके साथ कैंसिल आउट होकर our total answer will be equals to 30 मिनट्स. मतलब क्या है कि अगर एक पाइप आपके पास उसको फिल करने के लिए है और एक पाइप उसको एम्प्टी करने के लिए है, even then the tank will be filled, but this time the tank will be filled in 30 minutes. So this was the second question जिसमें हमारे पास एक नेगेटिव में और एक पॉजिटिव में है. Again, let us consider now third question. A pipe can fill a tank in 40 minutes and due to leakage at the bottom, it took 60 minutes to fill. अब की बार बेटा क्या है कि यहाँ पे हम लोगों को थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं. देखिए यहाँ पे ये सेकंड क्वेश्चन था. थर्ड क्वेश्चन लिखा है टाइम टेकन बाय पाइप ए टू फिल, बाय पाइप कैपिटल ए टू फिल इज इक्वल्स टू हमारे पास था 40 मिनट्स. और उसके बाद हमको ये कहा गया है ड्यू टू लीकेज एट द बॉटम इट टुक 60 मिनट्स टू फिल द टैंक. मतलब क्या है कि अब की बार हम लोगों को ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो टाइम टेकन है ये हम लोगों को गिवन है एंड वी नीड टू फाइंड आउट द सेकंड. लेट अस कंसीडर लेट टाइम टेकन बाय पाइप बी टू एम्प्टी द टैंक इज इक्वल्स टू y मिनट्स. मैं y मिनट कंसिडर कर लेता हूं एम्प्टी करने के लिए. टुगेदर टाइम दोनों को फिल करने का टाइम हम लोगों को कितना गिवन है 60 मिनट्स. देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारे पास बेटा टैंक फिल हो रहा है. अगर टैंक फिल हो रहा है तो फिल वाला फार्मूला हमारे पास ये सेकंड वन है. सो वी विल अप्लाई दिस सेकंड फार्मूला. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा 60 इज इक्वल्स टू 40 को हम लोग x कंसिडर कर लेते हैं 40 इंटू वाई ओवर y माइनस 40. चेक कीजिए बेटा x की वैल्यू 40 कंसिडर की थी और y वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. इट विल बी इक्वल्स टू इट एम्प्लाइज 60y माइनस 2400 इज इक्वल्स टू 40y और y वाली टर्म्स एक साइड पे ले जाते हैं दूसरी टर्म दूसरी साइड पे. इट एम्प्लाइज 20y इज इक्वल्स टू 2400 और y इज इक्वल्स टू 120 मिनट. y की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 120 मिनट्स हो जाएगी. मतलब क्या है कि लीकेज का टाइम हमारे पास कितना हो जाएगा 120 मिनट. नाउ इट्स आवर चॉइस कि इसको आंसर को 120 मिनट्स की फॉर्म में छोड़ना है या हम लोग इसको y इज इक्वल्स टू 2 आवर्स भी लिख सकते हैं. चाहे हमारा कोई भी आंसर हो वी कैन राइट डाउन एनी आंसर. Either we can leave the answer in terms of minute or we can leave the answer in terms of hours only. ठीक है. In the fifth question, it is given that two pipes A and B running together can fill a tank in 6 minutes. ठीक है जी. Two pipes together can fill a tank in 6 minutes. इज इक्वल्स टू 6 मिनट. 6 मिनट में फिल कर लेती है दोनों पाइप अगर इकट्ठी चलती हैं. ठीक है जी. और उसके बाद हमको ये कहा गया है इफ पाइप ए टेक्स 5 मिनट लेस देन बी टू फिल द टैंक. अगर पाइप ए जो है बी से 5 मिनट लेस टाइम लेती है. ठीक है जी. अब यहाँ पे क्योंकि बी के साथ कंपेयर किया गया है तो मैं पहले बी का टाइम लिखूंगा. लेट टाइम टेकन बाय बी to fill the tank is equals to y minute. क्योंकि b वाले को जनरली हम लोग y कंसीडर करते हैं तो b वाले को मैंने y मिनट कंसीडर कर लिया. एंड लेट टाइम टेकन बाय कैपिटल A टू फिल द टैंक इज इक्वल्स टू y माइनस 5 मिनट. पुत्र जी A जो है वो y से 5 मिनट कम लेता है फिल करने के लिए तो A का टाइम जो x है उसको हम लोग y माइनस 5 कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है जी. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा क्योंकि दोनों पाइप फिल कर रही हैं सो हम लोग ये पहला फार्मूला यूज करेंगे. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 मिनट इज इक्वल्स टू xy ओवर x प्लस y. इट एम्प्लाइज 6 इज इक्वल्स टू y इंटू y माइनस 5.
क्योंकि जो ये y माइनस 5 था दिस वाज इक्वल्स टू x, x टाइम होता है a पाइप का, ओवर y माइनस 5 प्लस y, ठीक है। इट विल बी इक्वल्स टू 6 इज इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस 5y ओवर 2y माइनस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा जी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 12y माइनस 30 इज इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस 5y, ठीक है। और सॉल्व करते हैं, सारी टर्म्स एक साइड पे ले जाते हैं, इट एम्प्लाइज y स्क्वायर माइनस 17y नहीं प्लस 70 माइनस ही आएगा बेटा, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। और उसके बाद 10th क्लास या 9th क्लास के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा y माइनस 15 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। और जब हम लोग सॉल्व करते हैं इट एम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 15 कॉमा y इज इक्वल्स टू 2। और इसको बेटा जी हम लोगों ने रिजेक्ट करना है। Why we have to reject this? क्योंकि in this case यहां में लिख सकते हैं because in this case y minus 5 will be meaningless। जो y minus 5 है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, क्योंकि एक जो टाइम y है, y की वैल्यू वो b का टाइम है और a का टाइम y माइनस 5 निकालना पड़ेगा। अगर मैं 2 वैल्यू ले लेता हूं तो 2 माइनस 5 क्या, माइनस 3 टाइम कभी नेगेटिव में नहीं होता। सो वी हैव टू रिजेक्ट y इक्वल्स टू 2, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 15 मिनट्स, देयरफॉर पाइप b कैन फिल, therefore pipe b can fill the tank in 15 minutes। 15 मिनट में वो फिल कर देगा। और यही चीज हम लोगों ने फाइंड आउट करनी थी कि पाइप बी कितने टाइम में फिल करेगा, ठीक है बेटा। So let us start sixth question. In sixth question it is given that pipe A can fill the tank 3 times faster than pipe B। पाइप A जो है वो पाइप B से 3 टाइम ज्यादा तेजी से फिल कर सकता है। If both pipes A and B can fill the tank in 36 minutes running together, find how much time will pipe A to take to fill the tank। Let us consider let time taken by pipe A, let time taken by pipe A to fill tank, pipe A to fill the tank is equals to x मिनट्स, मिनट्स ही ले लेते हैं क्योंकि 36 मिनट दिया हुआ है टोटल टाइम। टाइम टेकन बाय पाइप बी टू फिल द टैंक इज इक्वल्स टू y मिनट। अब पुत्र जी एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये कहा गया है पाइप ए कैन फिल द टैंक 3 टाइम्स फास्टर देन पाइप बी। अब बेटा जी एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग ये नहीं लिखेंगे कि x इज इक्वल्स टू 3y, ये गलत है बेटा। x इज इक्वल्स टू 3y नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि x जो है वो y से 3 गुना ज्यादा तेजी से फिल करता है, तो एक्चुअल में ये रेसिप्रोकेशन है। अगर y 1 घंटा लेता है तो अगर हम लोग यहाँ 1 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू तो 3 घंटे आ जाएगी, तो इसका मतलब x तो ज्यादा टाइम ले लेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या कहा गई, x उससे 3 टाइम्स ज्यादा तेजी से फिल करता है। तो अल्टीमेटली हम लोग को इस तरह से लेना पड़ेगा कि अगर y 3 घंटे लेता है तो x 1 घंटा लेगा, यानी कि एक्चुअली हमारे पास क्या है, x is equals to y over 3। x is equals to y over 3 is the exact answer है। x is equals to 3y नहीं फिल करना बेटा जी, अगर x is equals to 3y हो जाएगा तो उसका टाइम ज्यादा हो जाएगा x का, जबकि x उससे 3 गुना तेजी से फिल करता है, तो इसका मीनिंग होता है कि उससे 3 गुना ज्यादा कम टाइम ले रहा है, वो ज्यादा टाइम नहीं ले रहा। सो x is equals to y over 3 और we can say that y is equals to 3x। ये तो हुआ हमारे पास जो रिलेशन के बना है। Also total time to fill the tank, also total time to fill the tank क्या हो जाएगा हमारे पास, ये गिवन है आई थिंक 36 मिनट गिवन है। लेट अस चेक, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी 36 मिनट गिवन है। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग ये यूज करेंगे फर्स्ट वन, दोनों पाइप्स फिल कर रही हैं, तो हम लोग ये करेंगे 36 इज इक्वल्स टू x into y over x plus y, that is 36 is equals to y की वैल्यू 3x पुट कर देंगे, x into 3x over x plus 3x, that is 36 is equals to 3x square
ओवर 4x, x और x कैंसल आउट कर देते हैं, यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आती है 36 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3, ये कैंसल आउट हो जाएगा, सो इट विल कम आउट टू बी 48 मिनट। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो x है वो 48 मिनट में पाइप को फिल कर देता है। अकॉर्डिंगली y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 48 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 144 मिनट विल बी अवर आंसर। यहाँ पे बेटा ये कंसेप्ट जरूर ध्यान रखना है कि पाइप अगर ए बी से 3 गुना ज्यादा तेजी से काम करता है तो एक्चुअल में उसका मतलब है कि जो पाइप ए का टाइम है वो पाइप के बी के टाइम से 3 गुना कम है, ठीक है। सो वी नीड टू राइट डाउन x इक्वल्स टू y अपॉन 3। In the ninth question, it is given that pipe A and B can fill the tank in 1 by 2 hours and 1 hour respectively, while pipe C can empty the tank in 2 hours. Time to fill the tank by A is equals to 1 by 2 hour. Time to fill the tank by B is equals to 1 hour, and time to empty the tank by C is equals to 2 hours. ठीक है जी। If all the 3 pipes are opened simultaneously, how long does it take to fill the empty tank? चौथा फार्मूला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारे पास x हो जाएगा, दिस इज y एंड दिस इज z। सो टोटल टाइम टू fill the tank is equals to xyz divided by yz plus zx minus xy, and this is equals to 1 by 2 multiplied by 1 multiplied by 2 divided by yz यानी कि 1 into 2, zx 2 into 1 by 2 minus xy that is 1 by 2 into 1, ये ऊपर कैंसल आउट हो जाएगा 1, नीचे आ गया 2 प्लस 1, ये भी कैंसल आउट हो जाएगा माइनस 1 by 2, that is 1 over 3 minus 1 by 2, सॉल्व करते हैं 1 over 5 by 2 आ जाएगा, और अल्टीमेटली सॉल्व करके हमारे पास आ जाता है 2 by 5 आवर्स, और 2 by 5 आवर्स हमारे पास आंसर आ गया। या अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो इट विल बी इक्वल्स टू 2 by 5 मल्टीप्लाई बाय 60, कैंसल आउट होके ये 12 आ जाएगा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 24 मिनट। बेटा जी हम लोगों को कहीं नहीं कहा है कि टाइम मिनट में निकालना है या आवर्स में निकालना है, तो अगर 2 by 5 आवर्स छोड़ना चाहते हो तो भी छोड़ सकते हो, अगर 24 मिनट्स निकालना चाहते हो तो 24 मिनट्स भी आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है बेटा। सिमिलरली जो 10th क्वेश्चन है इसके जैसा है, यू कैन ट्राई योरसेल्फ। 6th and 7th क्वेश्चन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर।